हेलो गाइस, दिस इज़ वंजिला। वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में। ओके, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में सारी डिटेल्स मैं आज आपको दूंगी। अच्छा, तो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक बात बताना जा रही हूँ कि अगर आपको नाइक्विस्ट रेट के बारे में पता नहीं है तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो। अगर आपको पता होगा तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट चीज़ जो है मेरी नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम का और भी एक नाम है। सैम्पलिंग थ्योरम को हम नाइक्विस्ट थ्योरम भी बोल सकते हैं। इसको हम नाइक्विस्ट थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज नाइक्विस्ट थ्योरम, ठीक है। अच्छा, तो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ सबको बताने जा रही हूँ कि कुछ चीज़ सबको याद रखना पड़ेगा। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग रेट क्या होता है, इसके बारे नाइक्विस्ट रेट क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम समझने के लिए, ठीक है। तो सैम्पलिंग हमें कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग होता है कि एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होता है। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सब बता दिया। एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होता है उसको उस वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करके सैम्पल लिया जाता है, ये आप जानते ही है। सैम्पल लेकर उस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम डिस्क्रीट फॉर्म में मेजर करते हैं और इस मेजरमेंट प्रोसेस को सैम्पलिंग बोलते हैं, राइट, ये आप जानते हो। अच्छा, सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। सैम्पल्स पर सेकेंड, सैम्पल्स पर सेकेंड कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग रेट, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग रेट, ठीक है। अच्छा, तो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम का एक स्टेटमेंट तो होंगे ही, क्योंकि ये थ्योरम है, सभी थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है, राइट। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट सैम्पल। ये लाइन तो क्लियर होंगी कि एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल रिप्रेजेंटेड होता है कैसे इस सैम्पल के साथ। हाँ, कैसे रिप्रेजेंटेड होता है ये आप जानते हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट सैम्पल, ये लाइन क्लियर हुआ। एंड कैन बी रिकवर्ड बैक व्हेन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि देखिए, ये जो है ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, ठीक है। इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ है उसके ऊपर डिपेंड करके हमने सैम्पल लिए थे। ये एक सैम्पल, ये एक सैम्पल, ये एक सैम्पल, ऐसे सैम्पल लिए थे और सैम्पल लेकर इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हमने डिस्क्रीट फॉर्म में मेजर किए थे और डाल दिए थे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं, राइट। अच्छा, डिस्क्रीट फॉर्म मतलब क्या है। एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हमने डिस्क्रीट फॉर्म में फॉर्म कर दिया, बना दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटाइज यहाँ पे कर दिया, डिस्क्रिटाइज किया। एक एनालॉग सिग्नल को, एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को यहाँ पे हमने डिस्क्रिटाइज किया, ठीक है। इसका मतलब तो यही होता है ना कि एक सैम्पलिंग क्या हो। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन बिटवीन एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में डाल देती हूँ सैम्पल लेकर, उसका मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पर एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट किया, ठीक है। उसी तरह से हम डिजिटल से एनालॉग में भी रिकवर बैक कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल से एनालॉग में भी हम बैक कर सकते हैं, ठीक है। उस बैक के लिए, उस रिकवर बैक के लिए हमें क्या ज़रूरत है, कब हम वो बैक कर सकते हैं। उस बैक करने के लिए हमें सैम्पलिंग थ्योरम की ज़रूरत है, क्योंकि सैम्पलिंग थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि
अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए सिंपल, इसका मतलब एनालॉग से डिजिटल हुआ, एनालॉग से डिजिटाइज हुआ, ओके, डिस्क्रिटाइज हुआ, हाँ। एंड इट कैन बी रिकवर बैक, मतलब क्या होता है इसका लाइन, इस लाइन का मतलब है डिजिटल से एनालॉग, डिस्क्रिटाइज से कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में रिकवर बैक होना, ठीक है। एंड इट कैन बी रिकवर बैक व्हेन, कब हम इसको कर सकते हैं, व्हेन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मतलब सैम्पल्स पर सेकेंड, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। when sampling frequency is greater than or equal to the twice of the highest frequency, highest frequency मतलब सबसे ज़्यादा frequency, highest frequency of the message signal, ठीक है। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि a continuous time signal can be represented in its sample and it can be recovered back when sampling frequency fs, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम fs से डिनोट करते हैं यहाँ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है। इससे मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, इससे मैं लिख सकती हूँ कि एफ एस मतलब यहाँ पर एफ एस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, एफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट। इससे क्लियर हुआ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है ना। अच्छा, तो ये रहा मेरी नाइक्वे सैम्पलिंग थ्योरम का स्टेटमेंट, ये हो गया। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टू रिकवर बैक फ्रॉम इट सैम्पल टू ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल, ठीक है। सिग्नल वी नीड what, need it has to be at rate of fs greater than 2 fm, fm मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विजिबल है। अच्छा, इससे क्लियर हुआ, हाँ। इसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, इसके बाद इमेजेस को यूज़ करके हम बात करेंगे, ठीक है। नाइक्वे सैम्पलिंग थ्योरम में बैंड लिमिटेड सिग्नल की ज़रूरत होता है, क्यों होता है वो आज मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ना सिर्फ बैंड लिमिटेड सिग्नल की ज़रूरत होता है, ये रहा मेरी बैंड लिमिटेड सिग्नल, ठीक है। तो सो इट इज़ अ बैंड लिमिटेड signal, right, whose value is non-zero between -w and w hertz। यहाँ पे मैंने बैंड लिमिटेड सिग्नल, यहाँ पे मैंने क्या, ये सैम्पलिंग थ्योरम बैंड लिमिटेड सिग्नल को यूज़ करते, क्यों यूज़ करते, क्योंकि इसका वैल्यू जो है -w से पॉजिटिव w का बीच का एक वैल्यू है, इसीलिए ये सैम्पलिंग थ्योरम बैंड लिमिटेड सिग्नल को यूज़ करते हैं, ठीक है। -w मतलब w मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, हाँ। तो इस बैंड लिमिटेड सिग्नल का जो वैल्यू है वो -w से पॉजिटिव w का बीच का जो गैप है उसका वो वैल्यू होता है बैंड लिमिटेड सिग्नल का, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, हाँ, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल मतलब xt इसका नाम है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज बैंड लिमिटेड टू FM हर्ट्ज, FM मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ अगर ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt बैंड लिमिटेड है तो ये कुछ ऐसा सिग्नल होगा, मतलब ये सिग्नल इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ओके। XW इस सिग्नल का नाम है,
तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि एक्स डब्ल्यू इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ठीक है, मैं फिर से ये बात बोलती हूँ कि अगर अगर एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स टी, मैंने पिक्चर दिखाया आपको, एक्स टी ये एक्स टी, अगर एफ एम मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ अगर बैंड लिमिटेड है तो वो सिग्नल जो है वो स्पेक्ट्रम ऑफ द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है, ये वाला। ठीक है, इसका नाम भी मैंने दे दिया। ओके, इससे क्लियर हुआ ना आपको? ये देखिए, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ड्राइंग किया यहाँ पर। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जब भी किसके साथ मैंने बोला यहाँ पर, जब भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ बैंड लिमिटेड होता है तब बैंड लिमिटेड सिग्नल होता है। इसको हाँ स्पेक्ट्रम ऑफ द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल भी बोलते हैं। ये चीज़ इसका स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये इसका नाम एक्स टी है और ये चीज़ इसका स्पेक्ट्रम हुआ। ओके, अच्छा, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, आप ध्यान से एक बात सुनिए कि सैम्पलिंग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, हाँ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल अगर इम्पल्स ट्रेन ऑफ द पीरियड टी एस मतलब टाइम, इम्पल्स ट्रेन ऑफ टाइम पीरियड के साथ अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आउटपुट क्या होता है? इसका आउटपुट होता है डिस्क्रीट सैम्पल सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये दोनों इनपुट एंड इट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इम्पल्स ट्रेन ऑफ द टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या ऑब्टेन होता है? डिस्क्रीट सैम्पल सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एक्स टी मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और ये थीटा टी मतलब इम्पल्स ट्रेन ऑफ द टी एस। ठीक है, और टी एस मतलब टाइम पीरियड। ओके, सो अगर ये इनपुट मैंने यहाँ पर दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या होता है? वाई टी मतलब डिस्क्रीट सिग्नल, डिस्क्रीट सैम्पल सिग्नल। इससे क्लियर हुआ? सो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि एक्स टी इंटू थीटा टी इज इक्वल टू होता है आउटपुट वाई टी। ये दोनों इनपुट एंड ये एक आउटपुट, ये दोनों इनपुट अगर मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये आउटपुट ऑब्टेन करता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद, अच्छा ये जो है ये स्पेक्ट्रम ऑफ सैम्पल सिग्नल है। सैम्पल सिग्नल मतलब ये सैम्पल सिग्नल है, ये जो है ये सैम्पल सिग्नल है, सैम्पल सिग्नल, इसका स्पेक्ट्रम हुआ ये। ठीक है, ये सैम्पल सिग्नल का स्पेक्ट्रम है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया। जब भी हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्शन करते हैं तब हमें डेटा लॉसेस की चांसेस होता है, इंफॉर्मेशन लॉस की चांसेस होता है। मतलब कि जब हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को सिग्नल के सैम्पल बनाते हैं और उसको डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब डेटा लॉस की चांसेस रहता है। ठीक है, अगर हम इंफॉर्मेशन लॉस ना करना चाहते, अगर विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हम सैम्पल लेकर डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, तो टाइम सिग्नल को, तो उसके लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, और मतलब कि वो उस फ्रीक्वेंसी की यूज़ करके, उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके आफ्टर सैम्पलिंग कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा। जब भी एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में रिप्रेजेंट करेंगे तब कोई डेटा लॉस नहीं होगा आफ्टर सैम्पलिंग। कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। अच्छा, तो उसके लिए वी हैव द हमारे पास क्या होना चाहिए? नाइक्विस्ट रेट। ठीक है, सो नाइक्विस्ट रेट दैट द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी 2 times ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब फॉर
no data losing, we require sampling frequency. विजिबल है ना? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. ओके. सो फॉर दिस we have Nyquist rate that the sampling frequency should be 2 times of the maximum frequency. Okay, and it is the critical rate of सैम्पलिंग. ठीक है, इस तक क्लियर हुआ ना आपको? अच्छा, तो एक लाइन आपको ध्यान से जानना है कि अगर हम सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल कैसे सैम्पल्ड होता है, आप तो वो जानते ही है ना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने सब बता दिया इसके बारे में. तो एक सिग्नल जब भी सैम्पल होता है, अगर वो मतलब कि इफ द सिग्नल इज सैम्पल्ड, जब भी सैम्पल है, वो जो सैम्पल हो रहा है वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, ये अगर नाइक्विस्ट रेट से ज़्यादा है तो मेरी ओरिजिनल जो सिग्नल होता है वो रिकवर कर सकते हैं. हम डिस्क्रीट सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल में बैक कर सकते हैं. अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जो है उसका जो सैम्पल हो रहा है वो अगर नाइक्विस्ट रेट से ज़्यादा है तो वो मेरा जो सिग्नल है, डिस्क्रीट सिग्नल, जिसकी सैम्पल सिग्नल है, वो रिकवर करके ओरिजिनल सिग्नल में हम वापस आ सकते हैं. अगर वो सैम्पल, अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का सैम्पल अगर नाइक्विस्ट रेट से कम है तो द सिग्नल कैन नॉट बी रिकवर्ड. ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है. तो इफ द सिग्नल एक्स मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स टी is sample above the Nyquist rate, the original signal can be recovered. Okay, and if it sample below the Nyquist rate, the signal cannot be recovered. ये जो लाइन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सैम्पलिंग थ्योरम के लिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए. ओके. अच्छा, तो इस लाइन के ऊपर डिपेंड करके कुछ केसेस होता है, 3 तरह की केस होता है. ठीक है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी. मैंने अभी क्या पढ़ा है आपको कि सैम्पल अगर नाइक्विस्ट रेट से, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का सैम्पल अगर नाइक्विस्ट रेट से ज़्यादा है तो ओरिजिनल सिग्नल कैन बी रिकवर्ड एंड अदरवाइज ओरिजिनल सिग्नल कैन नॉट बी रिकवर्ड. ओके, तो इसके ऊपर डिपेंड करके 3 तरह की केसेस बन सकता है. वो 3 तरह की केसेस क्या है? ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग एंड परफेक्ट सैम्पलिंग. ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग एंड परफेक्ट सैम्पलिंग, ये 3 तरह की केसेस होता है. ये इस लाइन के ऊपर डिपेंड करके 3 तरह की केसेस होता है. ठीक है. अच्छा, ओवर सैम्पलिंग क्या है? ये है ओवर सैम्पलिंग, विजिबल है आपको? अच्छा, ये है ओवर सैम्पलिंग. ओवर सैम्पलिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सैम्पल हुआ, यहाँ पर सैम्पल होके, ये तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का डिस्क्रीट फॉर्म है. यहाँ पे तो सैम्पल हो गया ऑलरेडी, क्योंकि सैम्पल के बिना हम डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं डाल सकते कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को. ये जो सैम्पल है, इस सिग्नल का जो सैम्पल है, ये क्या है? ये ओवर सैम्पल है. कैसे पता चला हमें कि ये ओवर सैम्पल है? यहाँ पर देखिए, ये सिग्नल फिर गैप, ये सिग्नल फिर गैप, ये सिग्नल फिर गैप, ये सिग्नल. ठीक है, तो ये it is over sample. It is first case 1. ठीक है, it is over sampled. ओके, इसका मतलब क्या है? एफ मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 FM
और यही चीज़ मेरी थ्योरम चाहता है। तो इससे हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, ओवर सैम्पल से हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ओवर सैम्पलिंग में ना कुछ भी डेटा लॉस नहीं होता, कुछ भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता। मेरा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो रिकवर कर सकता है विदाउट एनी लॉसेस, ठीक है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस हो सकता है विदाउट एनी लॉसेस, ओके। यहाँ पे मिक्सिंग अप नहीं होता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या मिक्सिंग अप हो रहा है? कुछ भी मिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे? एक दूसरे के साथ क्या मिक्सिंग हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है? नहीं। तो यहाँ पे डेटा लॉसेस के चांसेस भी इस वजह से नहीं होता, ठीक है। एंड मेरा रिकवरी जो है वो अच्छी तरह से पॉसिबल है। मेरा जो ओरिजिनल सिग्नल रिकवरी होने की बात कर रहा है वो अच्छी तरह से यहाँ पर पॉसिबल है। हम ये केसेस किसके ऊपर, मतलब कि ये जो केसेस हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करके हो रहा है कि ओरिजिनल सिग्नल कब रिकवर हो सकता है और कैसे हो सकता है, उसका पॉसिबिलिटी कितना है, कैसे हो सकता है। तो इस लाइंस के ऊपर डिपेंड करके हमारे 3 केसेस बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो ओवर सैम्पल मेरा फास्ट केसेस है वहाँ पे कोई भी डेटा लॉस नहीं होता। विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा यहाँ पर मेरा ओरिजिनल सिग्नल रिकवर कर सकता है। मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो रिप्रोड्यूस होता है अच्छी तरह से। यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग अप नहीं होता। सो इसीलिए मेरा जो सिग्नल की रिकवरी है वो बहुत ही अच्छी तरह से पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे नो डेटा लॉस, विदाउट लॉस of information, original signal can be recovered, okay. Information can be reproduced without any loss, no mixing up here, okay. ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विजिबल है आपको? अच्छा, तो ओवर सैम्पल तो हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँ, इसके बाद आती हूँ मैं, और हाँ, और एक चीज़, ये रिमूव एलाइजिंग, एलाइजिंग नहीं होता ओवर सैम्पल में। एलाइजिंग कब होता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये आप सिर्फ ये जान लीजिए कि एलाइजिंग रिमूव हो जाता है ओवर सैम्पल में, ठीक है। ओवर सैम्पल में कोई भी एलाइजिंग नहीं होता, एलाइजिंग की कोई चांसेस नहीं है ओवर सैम्पल में, ठीक है। तो ओवर सैम्पल बहुत ही अच्छा है ओरिजिनल सिग्नल रिकवर बैक करने के लिए। ओवर सैम्पल बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेटा लॉस नहीं होता, कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता, यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग अप नहीं होता सिग्नल्स के बीचों में। तो इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस हो सकता है बहुत ही अच्छी तरह से, पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर रिप्रोड्यूस होने के लिए विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा। एंड यहाँ पर ओरिजिनल सिग्नल बहुत ही अच्छी तरह से रिकवर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या बताऊँ? अच्छा, ये जो है इट इज़ अ परफेक्ट सैम्पलिंग। ये केस 2 है, ठीक है। ये केस 2 है, इट इज़ अ परफेक्ट सैम्पलिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है सिग्नल्स के बीचों में, ठीक है। तो इस तरह की सिग्नल को हम परफेक्ट सैम्पलिंग बोलते हैं। यहाँ पे एफ एस इजुकल टू 2FM है होता है, ठीक है। और ये जो है इट इज़ अ वेरी गुड सैम्पलिंग रेट।
ये सबसे अच्छा सैम्पलिंग रेट है, परफेक्ट सैम्पलिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन जो रिप्लेस होता है विदाउट एनी लॉस होता है, ओवर सैम्पल के तरह ही होता है ये, लेकिन परफेक्ट सैम्पलिंग ओवर सैम्पल से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है और यहाँ पर भी अलाइजिंग की कोई भी चांसेस नहीं होता। यहाँ पर ओरिजिनल सिग्नल बहुत ही अच्छी तरह से, ओवर सैम्पल से भी ज़्यादा अच्छी तरह से रिकवर कर सकता है, इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरह से रिप्लेस हो सकता है, एनी लॉस ऑफ डेटा, विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा बहुत ही अच्छी तरह से रिप्लेस हो सकता है इंफॉर्मेशन, ओवर सैम्पल से भी ज़्यादा अच्छा है परफेक्ट सैम्पलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ नो लॉस ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। नो लॉस ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड हेयर द ओरिजिनल सिग्नल can be recovered back. Okay, original signal can be recovered back. Okay, इसका जो पॉसिबिलिटी है वो ओवर सैम्पल से भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, इसके बाद मेरा लास्ट जो केस है वो कुछ ऐसा है, इसको हम केस 3 बोलेंगे। इट इज़ अ अंडर सैम्पलिंग। यहाँ पर अंडर सैम्पलिंग क्यों? यहाँ पे देखिए एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है, और इस ओवरलैप को हम अलाइजिंग बोलते हैं, जिसका पॉसिबिलिटी ओवर सैम्पल में एंड परफेक्ट सैम्पल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिग्नल एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है। परफेक्ट सिग्नल में, परफेक्ट सैम्पलिंग में तो कोई भी चांसेस ही नहीं है अलाइजिंग की, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट सिग्नल सबसे परफेक्ट है, सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अंडर सैम्पलिंग में ओवरलैप कर रहा है एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ, और यहाँ पे अलाइजिंग भी हो सकता है, ठीक है। हेयर ऑकर अलाइजिंग, ओके, अंडर सैम्पलिंग में। सो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एफ एस इज लेस देन 2 FM, मतलब सिग्नल का जो सैंपल बन रहा है वो नाइक्विस्ट रेट से कम है, ठीक है, वो नाइक्विस्ट रेट से कम है। अगर कम होगा तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कम है तो ओरिजिनल सिग्नल रिकवर नहीं कर सकता, रिकवर बैक नहीं कर सकता। सो हेयर, यहाँ पर हेयर क्या हो सकता है, यहाँ पर डेटा और इंफॉर्मेशन आर ओवरलैप्ड और मिक्सिंग अप to each other. Okay, so original signal ठीक तरह से does not recover in proper way, ठीक तरह से रिकवर नहीं कर सकता। ओके, यही अंडर सैम्पलिंग की प्रॉब्लम है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अलाइजिंग है। अलाइजिंग अकर होता है यहाँ पर, क्योंकि एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, डेटा भी ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के साथ। एक सिग्नल में जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो सारी डेटा ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो इसकी वजह से ओरिजिनल सिग्नल जो है, ओरिजिनल सिग्नल हम रिकवर नहीं कर सकते। रिकवर करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे सिग्नल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। और यहाँ पर एफ एस मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 2 FM,
मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से कम हो रहा है। अगर सैम्पल, एक सिग्नल का सैम्पल नाइक्वेस्ट रेट से कम हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वहाँ पर हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला था ना इस लाइन में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लाइन में तो आपको बोले थे, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर डिपेंड करके जो 3 केसेस होता है मैं आपको वो बता दिया। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है परफेक्ट सिग्नल में, ये परफेक्ट सिग्नल में जो इम्पोर्टेंट है, ये एफ एस इजुकल टू क्या हो रहा है, 2FM। इसको हम बोलेंगे नाइक्वेस्ट रेट, जो मैंने नहीं बोला परफेक्ट सैम्पलिंग में, ओके। इसको हम बोलेंगे नाइक्वेस्ट रेट। यहाँ से हम एक लाइन और एक बोल सकते हैं, द मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ सैम्पलिंग रेट f is equal to 2FM is called Nyquist rate, ठीक है, ओके। ये रहा मेरी पूरी ट्यूटोरियल सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में। आई होप ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में आपको नोट्स की ज़रूरत है, एग्ज़ाम पेपर में सैम्पलिंग थ्योरम बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए आपको। वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे ताकि आपको अच्छी मार्क्स मिले, तो उसके लिए आपको मेरी नोट्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइज, एंड सॉरी ये वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी, सो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन आपको सब अच्छी तरह से समझने के लिए मेरा वीडियो आपको देखना तो ज़रूरी होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई। और प्लीज़ 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 अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।